दोस्तों, जब कभी बात रोमांटिक मूवीज की आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में कोरियाई सिनेमा का ख्याल आता है। लेकिन आज जो कहानी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसने साल 2013 में रिलीज होते ही न केवल लोगों के दिलों पर राज किया बल्कि सिनेमा जगत में हॉलीवुड इंडस्ट्री की डूबती नैया को बचा लिया। मशहूर राइटर निकोलस स्पार्क्स की बेस्ट सेलिंग नॉवेल पर आधारित इस रहस्यमय मोहब्बत की कहानी ने ये साबित कर दिया कि कुछ कहानियां पन्नों से ज्यादा पर्दों में धमाल मचा सकती हैं। मूवी का नाम है सेफ हेवन और IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एरिन नाम की एक लड़की से होती है जो काफी डरी हुई थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। वो नंगे पांव भागकर अपने पड़ोसी के घर में पनाह मांगती है, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि वो वहाँ पर भी ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहेगी। इसीलिए अपने बालों को छोटा छोटा काटकर सीधे वो बस स्टैंड पहुँचती है। पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन जब तक वो पुलिस के हत्थे चढ़ती तब तक उसकी बस निकल चुकी थी। ये बस काफी दूर तक जाने वाली थी, लेकिन एरिन की मंजिल कहाँ है ये खुद उसे भी नहीं पता था। ऐसे में सुबह कुछ मिनट्स के लिए जब बस साउथ पोर्ट नाम की एक जगह पर रुकती है तो एरिन उस टाउन की खूबसूरती की कायल हो जाती है और ये जगह उसे इतनी पसंद आती है कि यहीं पर रुकने का वो फैसला करती है। वो छोटे से कैफे में नौकरी के लिए बात करती है और उसे वहाँ नौकरी मिल भी जाती है। एरिन ने यहाँ अपना नाम बदलकर कैटी रखा हुआ था ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। साथ ही साथ वो शहर के कोने पर मौजूद एक सुनसान जगह पर एक छोटा सा घर किराए पर ले लेती है। उधर जो पुलिस वाला कैटी को ढूंढ रहा होता है उसकी नजर बस स्टॉप पर लगे CCTV कैमरे में जाती है। यहाँ उसे ये तो मालूम पड़ जाता है कि कैटी अटलांटा नाम की बस में बैठकर वहाँ से भागी है, लेकिन वो कहाँ गई थी ये ढूंढ निकाल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि ये बस अमेरिका के हर कोने से होते हुए गुजरती है और ऐसे में इतने बड़े देश में एक लड़की को ढूंढना उसके लिए घास में सुई ढूंढने के बराबर था। कैटी ने जो घर किराए पर लिया था वो जंगलों के नजदीक था, जिसकी वजह से रात में जंगली जानवरों की आवाजों के साथ साथ उसे आ रहे भयानक सपने उसकी नींद चैन सब छीन लेते हैं। इसी दौरान वो देखती है कि घर की फर्श भी खराब हो रही है। ऐसे में वो कुछ जरूरी चीजों को खरीदने के लिए नजदीकी स्टोर में जाती है, जहाँ उसे काउंटर पर एक बच्ची मिलती है। इसका नाम लेक्सी होता है। वो लेक्सी से पूछती है कि क्या आपके पास कोई पेंट है। लेक्सी कहती है कि आपको पेंट का क्या करना है। वो बोलती है कि मुझे अपना फ्लोर पेंट करना है, जिसे सुनने के बाद बच्ची जोर से हंसने लगती है कि आखिर अपना फ्लोर कौन पेंट करता है। तभी वहाँ उसके पिता एलेक्स आ जाते हैं। एलेक्स एक शादीशुदा आदमी था जिसके 2 बच्चे भी होते हैं, पर उसकी पत्नी की कुछ सालों पहले मौत हो चुकी थी। एलेक्स ने कैटी को बीते रोज बस से उतरते देखा था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इस शहर में क्या कर रही हो। यहाँ बड़ी मुश्किल से ही कोई छुट्टियाँ मनाने आता है। कैटी उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती और शांति से सामान बांधकर वहाँ से निकल जाती है। एलेक्स कैटी को देखता रह जाता है। उसकी निगाहें साफ साफ बयां कर रही थी कि वो पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठा था। ये बात दुकान में काम कर रहा रोजर भी भांप लेता है और एलेक्स को चिढ़ाने लगता है। कैटी जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर में कोई झांक रहा होता है। ये उसकी पड़ोसी होती है और वो कैटी से कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। दरअसल तुम शहर की भाग दौड़ से थक चुकी हो और कुछ सुकून के पल बिताने के लिए यहाँ आई हो। कैटी कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं और उसके बाद वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अगले दिन कैटी दोबारा से एलेक्स की दुकान जाती है। उसने जो कलर चूज किया था वो पेंट अभी तक नहीं आया था, जिस पर एलेक्स उससे माफी मांगते हुए कहता है कि आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, जैसे ही प्रोडक्ट आएगा मैं खुद आपको कॉल करके बता दूंगा। पर कैटी उसे अपना नंबर नहीं देती और ये कहकर बाहर निकल जाती है कि मैं खुद मंडे को आकर चेक कर लूंगी। बाहर कैटी को एलेक्स की बेटी लेक्सी मिलती है जो कि एक ड्राइंग बना रही होती है। कैटी को वो ड्राइंग बेहद पसंद आती है और लेक्सी जो कैटी से काफी घुल मिल गई थी उसे वो गिफ्ट के तौर पर अपनी पेंटिंग दे देती है। रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान उसकी बॉस कैटी से कहती है कि कल मैंने तुम्हें एलेक्स के साथ देखा था। कुछ सालों पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से उसकी जिंदगी तबाह-सी हो गई है, लेकिन अरसों बाद मैंने उसे इतना खुश देखा। शायद ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हो। पर कैटी उसकी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले रोज जो पेंट कैटी ने मंगवाया था वो आ चुका था, पर पेंट के बॉक्सेस काफी भारी होते हैं। एलेक्स इसमें उसकी मदद करने को कहता है
लेकिन कैटी इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। उसे लगता है कि वो खुद अकेले अपने दम पर चीजें मैनेज कर सकती है। लेकिन जैसे ही 4 कदम दुकान के आगे वो चलती है तो भारीपन की वजह से पेंट बॉक्स को वहीं पर रख देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एलेक्स उसे ही देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से कैटी को घर तक लिफ्ट देता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि कैटी का घर वाकई बहुत दूर है। वो ना जाने कैसे इतनी दूर तक पैदल चलती है। आज कैटी घर के फ्लोर को जब पेंट कर रही होती है तब उसकी पड़ोसन जो भी उसका हाथ बटा रही होती है वो कैटी से कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम यहाँ ज्यादा दिनों तक रुकने वाली हो, वरना किराए के घर को दुरुस्त करने के लिए कौन ही अपना पैसा खर्च करता है। कैटी उसकी बात पर हामी भरते हुए कहती है कि हाँ, मुझे ये जगह अच्छी लगने लगी है और अब यहाँ थोड़ा और दिन रुकने का इरादा बना रही हूँ। वहीं शाम को एलेक्स कैटी के लिए एक पुरानी साइकिल को रिपेयर करता है ताकि उसे पैदल चलते चलते थकावट ना लगे, और रात में चुपके से साइकिल को ले जाकर कैटी के घर के बाहर खड़ी करके चला जाता है। ये एलेक्स का कैटी को प्यार का पहला नजराना था जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उल्टा वो एलेक्स के पास जाकर आइंदा से उसके घर इस तरह आने के लिए मना कर देती है। दरअसल बीती रात अपने घर के इर्द गिर्द हल्की फुल्की सी फुसफुसाहट से कैटी थोड़ी सी डर गई थी। उसे लग रहा था कि जरूर किसी ने उसके घर का पता लगा लिया है। एलेक्स को उसका ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहता है कि जब कोई किसी को गिफ्ट देता है तो थैंक यू कहना चाहिए, ना कि इस तरह बोलना चाहिए। कैटी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उस रात कैटी जो के साथ हैंग आउट करने के दौरान ये सब बताती है, जिस पर जो उसे समझाती है कि यह बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ इस तरह के छोटे मोटे जेस्चर्स तो चलते रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही दयालु हैं और वो गिफ्ट में इस तरह की चीजें दिया करते हैं। तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। जो की बातों को सुनकर कैटी को एहसास होता है कि उसे एलेक्स से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, और फिर अगले दिन उसके स्टोर में जाकर वो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। पर एलेक्स अभी भी उससे गुस्सा था और वो ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि आज के बाद वो उसके लिए कुछ भी नहीं करेगा। तभी बाहर उसका बेटा जॉर्ज खेलते खेलते नदी में गिर जाता है। एलेक्स फौरन उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है और ये सब नजारा देखकर बेटी लेक्सी थोड़ी सी डर जाती है, जिसे वहाँ खड़ी कैटी संभालती है। जॉर्ज को सही सलामत बचा लेने के बाद एलेक्स कैटी से उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद करता है और जाते जाते कैटी से कहता है कि तुम एक चीज भूल रही हो, और वो फिर साइकिल की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर कैटी हल्का सा मुस्कुराती है और वो साइकिल को चलाते हुए अपने घर की तरफ निकल जाती है, जिसके साथ ही उनकी दोस्ती की कहानी भी साइकिल के पहियों की तरह रफ्तार ले लेती है। उधर डिटेक्टिव कैरविन जो एरिन को हर जगह ढूंढ रहा था, वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कैरविन एरिन का एक नकली पोस्टर बनाता है जिसमें अंदाजे के मुताबिक वो उसके बालों को आधा काट देता है और फिर उसे वहाँ के सभी थानों में फर्स्ट डिग्री मर्डरर बताकर फैक्स कर देता है। वहीं हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों को वेकेशन पर बीच पर लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ से कैटी गुजर रही होती है। लेक्सी कैटी को देखकर काफी खुश होती है और एलेक्स उसे अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर कैटी मान जाती है। यहाँ वो एलेक्स के परिवार के साथ बीच पर बहुत एंजॉय करती है। काफी दिनों बाद उसने इतनी खुशी और बेफिक्री से पल गुजारे थे। हालांकि एलेक्स का बेटा जॉर्ज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पिता किसी अन्य महिला के साथ नजदीकियां बढ़ाएं। वो आज भी अपनी माँ को मिस करता है। वहीं लेक्सी के लिए तो कैटी माँ से भी बढ़कर थी। वो उसे काफी लाइक किया करती थी। एलेक्स जॉर्ज की बचकानी हरकतों पर उसे डांटता है, लेकिन कैटी उसे ऐसा करने से मना करते हुए समझाती है कि वो जल्द ही समझ जाएगा, अभी वो बच्चा है। फिर एलेक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर वो बताती है कि मुझे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। वहीं जब यही सवाल कैटी उससे करती है तो वो कहता है कि मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ वेकेशंस पर आया हुआ था। यहाँ उसके अंकल का घर था और एक रोज हमें मालूम पड़ा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, जिसके बाद मुझे लगा कि जिंदगी बिताने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है और हमने यहीं पर रुकने का फैसला कर लिया। कुछ इस तरह वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे थे और उनकी दोस्ती काफी गहरी होती जा रही थी। शाम को कैटी जब अपनी बॉस से मिलने जाती है तो देखती है कि वो फिशिंग कर रही होती है। बॉस उसे भी फिशिंग के लिए बुलाती है और देखते ही देखते कैटी एक ही बार में स्पेयर से मछली को मार गिराती है। ये देखकर वो काफी खुश होती है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार फिशिंग की थी। वो ये एलेक्स को दिखाती है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं भी कभी कभार फिशिंग करने जाया करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? और फिर हम दोनों को एक छोटी सी नाव पर बहुत ही सुंदर झील में फिशिंग करने के लिए जाते हुए देखते हैं। यहाँ एलेक्स उसे बताता है कि ये जगह मेरे दिल के काफी करीब है, इससे सुंदर जगह मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। कैटी कहती है कि क्या तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ फिशिंग करने आया करते थे? एलेक्स बोलता है कि हाँ, हम अक्सर इस जगह पर सुकून के पल बिताने आते थे। कैटी पूछती है
कि क्या तुम्हें आज भी अपनी पत्नी की याद आती है? एलेक्स बोलता है कि हाँ, पहले मैं सोचता था कि अपनी पत्नी को किसी तरह से भूल जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मुझे उसको भूलने की कोई जरूरत ही नहीं। आखिर वो मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा जो ठहरी। अब अगर मैं उसे याद नहीं करूंगा तो कौन ही करेगा। इसके साथ ही साथ मैं अपने बच्चों के मन में भी उनकी माँ के प्रति एक खास पार्ट संजोकर रखना चाहता हूँ। हालांकि उसके बिना मेरी जिंदगी बेरंग हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा है मानो मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। तभी वहाँ जोरों की बारिश होने लगती है और वापसी में आते समय दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुकते हैं। एलेक्स अपने दोस्त को उन्हें पिक करने के लिए बुलाता है, मगर वो अभी तक नहीं आया था। इसी बीच रेस्टोरेंट में गाना बजने लगता है, जिस पर दोनों डांस करने लगते हैं और पता नहीं कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी उसका दोस्त वहाँ आकर उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन जाता है। अब जो कि एलेक्स का दोस्त एक पुलिस वाला होता है, इसीलिए कैटी उसे देखकर थोड़ा सा डर जाती है। लेकिन राहत की बात ये थी कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और फिर दोनों उसे घर छोड़ते हैं। यहाँ एलेक्स कैटी को अलविदा कहने से पहले पेड़ के पीछे ले जाकर किस करता है और ये उन दोनों की पहली किस है, जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। एलेक्स आज पूरा दिन बाहर था, इस वजह से उसके बच्चे उससे नाराज थे। उन्होंने उसे काफी मिस किया था। एलेक्स को अपनी पत्नी की याद आती है और वो उसके कमरे में जाता है। यहाँ उसने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए अनगिनत खत लिखकर रखे थे, जो कि उनके बड़े होने पर एक खास मौके के लिए तैयार किए गए थे। जॉर्ज अपने पिता को माँ के कमरे में देखता है तो पूछता है कि वहाँ जाना अलाउड नहीं है, आप वहाँ क्यों गए? जिस पर एलेक्स कहता है कि जितना तुम लोग अपनी माँ को मिस करते हो, उससे कहीं ज्यादा मैं उसे याद करता हूँ। प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करो। उधर केरविन कैटी को ढूंढने के लिए उसकी पड़ोसन के पास जाता है, जिसके यहाँ भागने से पहले वो पहली बार गई थी। वो उससे एरिन के बारे में पूछता है, पर वो कहती है कि मैं एरिन के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हालांकि केरविन को उस औरत पर पूरी तरह से शक था। इसी दौरान कैटी पड़ोसी ग्रैनी को फोन लगाकर बताती है कि वो जहाँ कहीं भी है बहुत ही सुरक्षित है और ये जगह वाकई लाजवाब है। इसके बाद कैटी और एलेक्स पहली बार डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों हम बिस्तर भी हो जाते हैं और कुछ इस तरह उनकी जिंदगी में दोबारा से खुशियाँ लौट आती हैं। अगले दिन जब एलेक्स अपने दोस्त से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की की फोटो नजर आती है, जो कि एक मर्डर केस में वांटेड थी। ये देखकर एलेक्स का सर चकरा जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कैटी थी, जिसका असली नाम एरिन लिखा हुआ था। एलेक्स उस पोस्टर को लेकर सीधे कैटी के पास जाता है और उसे उसके असली नाम से पुकारते हुए पूछता है कि आखिर ये सब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी आंखों में धूल झोंकी और मेरे बच्चों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। तुम एक खूनी हो। कैटी अपनी बेकसूरी साबित करते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई खूनी नहीं हूँ। बस मैंने नादानी में एक लड़के से शादी कर ली थी, जो इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान था और उससे ब्रेकअप कर यहाँ आ गई। बाकी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। पर एलेक्स उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं केरविन, जिसने कैटी के झूठे पोस्टर पूरे अमेरिका में पुलिस के बीच सर्कुलेट किए थे, उसे अपने उच्च अधिकारी से डांट पड़ती है और वो उससे कहती है, उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया। तुम उसके पति हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाजायज अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी को भी वांटेड बनाकर पूरे अमेरिकन पुलिस के बीच फैक्स कर दोगे। और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि जो पुलिस वाला अब तक कैटी को ढूंढ रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति है और उसी के अत्याचारों से तंग आकर उसने वो शहर छोड़ा था। यहाँ तक कि जो इल्जाम उसके ऊपर लगाए जा रहे थे वो सरासर गलत थे। केरविन के ऐसे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव और ड्यूटी के दौरान शराब पीने की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैटी को दिखाया जाता है, जो कि अब 1 मिनट भी शहर में नहीं रुकना चाहती थी और बैग पैक करके वहां से जा रही थी, क्योंकि अब एलेक्स भी उससे नफरत करता था। तो फिर आखिर यहाँ रुकने का कोई फायदा भी नहीं था। यहाँ पर उसकी दोस्त जो आकर उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम इस तरह हर जगह से भागती रही तो फिर जिंदगी में रुकोगी कहाँ पर? कैटी उसकी बात से चिढ़ जाती है और उससे बोलती है कि हर कोई कहीं न कहीं भाग रहा है, तुम भी तो किसी चीज से भाग रही हो, तभी तो इस जगह पर आकर टिकी हो। जिससे जो को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जब कैटी पोर्ट पर पहुँचती है तो वहाँ उससे मिलने के लिए एलेक्स आता है। कहीं न कहीं उसे इस बात का पछतावा था कि कैटी की भी सुन लेनी चाहिए, क्या पता वो अपनी जगह सही हो। एलेक्स उससे माफी मांगते हुए रुकने की गुजारिश करता है। कैटी बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, मेरा पति मुझे ढूंढ लेगा। एलेक्स कहता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे, वो हमारी मदद जरूर करेगी। जिस पर कैटी उसे बताती है कि उसका पति ही पुलिस
वाला है। जिसके बाद दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और इस मुसीबत का सामना हम मिलकर करेंगे। जिसके बाद कैटी वापस से रुकने का फैसला करती है। कैटी को एक बार फिर से उसका प्यार वापस मिल गया था। वो रात में एलेक्स को बताती है कि उसका पति एक पुलिस वाला था जो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। एक दिन मैंने उसे शराब पीने से मना किया तो वो मुझ पर ही जोर जबरदस्ती करने लगा, जिससे तंग आकर मैं उस पर वार करके वहाँ से भाग आई। दोस्तों, ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब हमें कैरविन को दिखाया जाता है जो कैटी को पाने के लिए सारी हदें पार कर देता है और अपने पड़ोसी ग्रैनी के घर में घुसकर उनके फोन नंबर को टैप कर लेता है। यहाँ उसे वो नंबर मिल जाता है जिससे कैटी ने उसे फोन किया था और इस नंबर के आधार पर उसे उस जगह का भी पता मिल जाता है जहाँ पर इस समय कैटी छुपी हुई है। उधर एलेक्स और उसका परिवार कैटी के आने से पूरा हो चुका था। उनके बीच की नजदीकियां और बढ़ गई थी। वो खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगे थे। तभी एक रोज कैरविन उस शहर में पहुंचता है जहां सभी लोग यूएसए के इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए रोड पर जश्न मना रहे थे। यहाँ कैरविन की नजर एलेक्स के हाथों में हाथ डाले डांस कर रही एरिन यानी कि कैटी पर जाती है, जिसे देखकर उसका खून खौल जाता है। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए सही समय का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है तो वो कैटी के घर में धावा बोल देता है। ये वो वक्त था जब कैटी लेक्सी के साथ घर में आराम कर रही होती है और उसका पति और बेटा जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ फायरवर्क्स के लिए बाहर गए हुए होते हैं। इसी दौरान कैटी की आंख लग जाती है। जब वो सो रही होती है तो उसके सपने में उसकी पड़ोसी दोस्त जो आती है, जो उससे कहती है कि जिससे तुम अब तक भाग रही थी वो तुम्हारी तलाश में आ चुका है। ये सुनते ही कैटी डरकर उठ जाती है और अपने सामने हकीकत में कैरविन को खड़ा पाती है। कैरविन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया, हमें वार्तालाप करने की जरूरत है। जिसके बाद कैटी उसे लेक्सी से दूर बात करने के लिए बुलाती है, जहां कैरविन अपनी हरकतों के लिए उससे माफी मांगता है और बोलता है कि प्लीज मेरे साथ वापस चलो, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं सताऊंगा। लेकिन कैटी उसे माफ करने वाली नहीं थी। वो कहती है कि अब हम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। कैरविन के हाथ में बंदूक भी होती है, लेकिन कैटी को किसी का भी डर नहीं था। वो वापस लेक्सी के पास जाती है और उसे ऊपर के कमरे में लेकर आती है। वो सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर ही रही होती है कि उसे नीचे कुछ आवाज आती है और वो देखती है कि कैरविन पेट्रोल छिड़ककर नीचे मौजूद दुकानों को जलाने की कोशिश कर रहा है। वो लाइटर जलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कैटी आकर उसे रोक देती है और अपनी बातों में फंसाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और जैसे ही वो उसकी बातों में आ जाता है तो अचानक उसे पानी में धकेल देती है। इसी दौरान थोड़ी ही दूरी पर पटाखे दाग रहे एलेक्स और उसके दोस्तों का एक रॉकेट जाकर दुकान पर गिर जाता है, जिससे कि वहाँ आग लग जाती है। और आग की लपटों को दूर से देखकर एलेक्स फौरन अपने घर की तरफ भागता है और किसी तरह बेटी लेक्सी की जान बचा लेता है। वहीं कैटी भी लेक्सी को बचाना चाहती थी, लेकिन तभी पीछे से कैरविन उस पर वार कर देता है और बहुत मारता है। कैरविन कैटी पर गोली चलाने के लिए बंदूक तान देता है, मगर कैटी थोड़ी सी बहादुरी दिखाते हुए उसकी बंदूक छीनकर उल्टा उसी पर चला देती है, जिससे कैरविन की वहीं पर मौत हो जाती है। समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है और आग पर काबू पा लेती है। हालांकि इस दुर्घटना में पूरा घर जलकर राख हो गया था, मगर उसकी पत्नी के लिखे लेटर्स पर एक भी खरोच नहीं आई थी। एलेक्स उन्हें संभालकर उठाता है और अपने बेटे जॉर्ज से कहता है कि तुम्हारी माँ का रूम हम फिर से पुराने जैसा ही तैयार कर देंगे और सब कुछ पहले जैसा सही हो जाता है। अब हम कैटी को देखते हैं जो कि बगीचे में शांति से बैठी हुई है। तभी उसकी दोस्त जो उससे मिलने आती है और कहती है कि मैं इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, तुम अब यहीं रहना और इस खूबसूरत जगह के दृश्य को अपनी आंखों में संजोकर रखना। कैटी बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, तुमने एक दोस्त की तरह मेरा हर जगह साथ दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एलेक्स कैटी के पास आकर उसे अपनी पत्नी का लिखा एक लेटर सौंपता है, जो कि उसकी पत्नी ने मरने से पहले उस लड़की के लिए लिखा था जो भविष्य में उसकी पत्नी बनकर जिंदगी में शामिल होगी। यानी कि ये लेटर कैटी के लिए था। इस खत में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर एलेक्स तुम्हें ये लेटर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, वो तुम्हें अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी उसे उतना ही प्यार करती होंगी। काश मैं तुम लोगों के साथ वहाँ होती और तुमसे मिल पाती। इसी के साथ लेटर में एलेक्स की पत्नी की उसकी बेटे के साथ एक फोटो भी होती है, जिसे देखकर कैटी दंग रह जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसी की दोस्त जो होती है। अब कैटी को एहसास होता है कि जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा थी,
जो कि यहाँ उन दोनों को एक करने के लिए आई थी। वो यहाँ पर अपने परिवार का तब तक ख्याल रख रही थी जब तक कैटी नहीं आ जाती, और इसी के साथ ही ये सुंदर कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।